केदार जी, आज हमारे इस मंच पे पांचवें ऐसे कलाकार हैं जिन्हें युवा बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप टीवी, फिल्म, थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, तो आपकी जो रंग यात्रा है वो कैसे शुरू हुई? देखिए, रंग यात्रा बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से शुरू हुई है। मैं बेसिकली स्कूल में पढ़ता था। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल से ही हमने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन शुरुआत बहुत ड्रामेटिक थी क्योंकि स्कूल में मैं एनसीसी में हुआ करता था। ज़ोरदार आवाज़ थी और मेरे स्कूल के नाटक को एक ज़ोरदार आवाज़ की ज़रूरत थी, तो वो प्रिंसिपल साहब ने किसी तरह से मनाया कि आप करें प्लीज़। मेरा कुछ इंटरेस्ट था नहीं क्योंकि एक तरह से फौज की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा था कि आर्मी की तरफ, और मैं लीड भी करता था। पूरे स्टेट को कमांड किया है मैंने एनसीसी से। तो उस पॉइंट पे जो हुआ, जो कुछ घटा, वहाँ से ये रंग यात्रा अजीब तरीके से शुरू हुई, लेकिन बहुत बेहतर शुरू हुई। देखिए, ये ज़रूर है कि हिमाचल में स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं रंगमंच को लेकर, लेकिन अब जो स्थितियाँ बनी हैं वो बहुत बेहतर है। जब मैंने शुरू किया था तो आफ्टर ट्रेनिंग जब मैं वापस शिमला पहुंचा तो हमारी स्थिति ये थी कि ऑडियंस में 18 लोग और कास्ट में 25। अभी स्थिति हमारी ये है कि अभी टिकट लेके भी हाउसफुल कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब ये स्थिति ठीक है। रही बात कोने कोने में जाने की, तो मैं ये सोच कर आया था कि मैं हिमाचल के लिए ही काम करूँगा और ग्राउंड लेवल तक, बिल्कुल नीचे तक काम करूँगा कि बेस, क्योंकि मैंने देखा कि दिल्ली में सब है, मुंबई में सब लोग हैं, बहुत एफिशिएंट लोग हैं, शिमला में कौन है या हिमाचल को कौन लीड कर रहा है। एक तरफ केयर सिंह ठाकुर जी थे जो कुल्लू में कर रहे थे, अकेला इंसान कुल्लू में। कल उनकी प्रस्तुति थी। हाँ, और दूसरी तरफ बिल्कुल हम लोग साथ साथ शुरू किए हैं। मैं, केयर सिंह जी, विपिन भारद्वाज, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। तो जिस समय हमने शुरू किया था तो बिल्कुल ये सोच समझ कर शुरू किया था कि हमें मुंबई नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, हमको अपने ही स्पेस के लिए काम करना है, अपनी ही जगह को कंसोलिडेट करना है, और जितना हो सका इन रिसोर्सेज में, मिनिमम रिसोर्सेज में भी हमने मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की है और बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। देखिए, हिमाचल में बहुत कम लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आएगा वो बहुत भोलेपन से, बहुत ईमानदारी से आएगा। तो उसको चैनलाइज कैसे करते हैं हम, वो हम पे डिपेंड था। ये प्रॉब्लम्स आती रही, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही। बहुत सारे आर्टिस्ट पलायन किए उस दौरान जब गेटी थिएटर रेनोवेशन के लिए बंद था। 7-8 साल का वो वक्फा, उसमें पूरी की पूरी जनरेशन शिफ्ट हुई है शिमला से बॉम्बे। अरे बाप रे, है ना, और शिमला शहर फिर खाली। तो चीज़ें होती रही, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ा नहीं, लगातार करते चले जाना, लगातार लोगों से जुड़ते चले जाना। तो 2 लोग गए, 4 और जुड़े, इस तरीके से कारवां चलता रहा और बढ़ता भी रहा। जो प्रस्तुति मानव मन को ना छू सके, वो प्रस्तुति किसी काम की है नहीं शायद। और मैं अपने एक्टर्स को, अपनी टीम को हमेशा ये बोलता हूँ कि हमको सिंपली तमाशा जैसा कुछ नहीं करना है। हम जब तक टच नहीं किए ऑडियंस को, तब तक मतलब हमारा काम सार्थक नहीं है। और अच्छी बात ये रही कि मेरे साथ जो लोग जुड़ते रहे और इंटेंस प्रोसेस में ट्रेंड होते रहे, उनमें भी वो चीज़ें धीरे धीरे आती रही। और सेलेक्टिविटी, मुझे लगता है कि 50-60% काम तो सेलेक्टिविटी ही करती है कि आप करोगे क्या, आप स्क्रिप्ट कौन सी चूज करोगे, क्यों करोगे। तो जो मैंने प्रस्तुतियाँ चुनी है अपने नाटक, वो बहुत स्पेसिफिक चॉइस है। बस सेलेक्टिविटी को लेके बहुत ही मतलब बिगड़ा हुआ आदमी कह सकते हैं आप मुझे, कि बहुत सारे राइटर्स ने मेरे को अपनी कहानियाँ, नाटक भेजे, ये कीजिए, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं उतरा
तब तक मैं नहीं उठा सकता, मतलब क्योंकि जब तक यहाँ से मन नहीं बोला कि इसको करना है तो मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। और जब किसी चीज़ ने छू लिया तो फिर आपकी नींद उड़ जाती है ना, आपको भूख लगे ना लगे वो काम होना चाहिए फिर। तो ये एक प्रोसेस रहा जिस वजह से ये प्रस्तुति अब बन पड़ी। और साथ के जो साथी अभिनेता हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है मेरी रंग यात्रा में, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो भी जुड़ता चला गया, कम से कम वो डेडिकेटेड था और डिसिप्लिन था, और जो नहीं था वो कर दिया जाता था मतलब क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट डेडिकेशन कम से कम एक डाइंग आर्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। हिमाचल को अगर आप ठीक से समझें तो बहुत सीधा साधा स्टेट है और बहुत ही कल्चरली साउंड स्टेट है, और उस जगह पे फिर बिल्कुल उसका उल्टा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन ये है कि हम उसको कितनी सहजता से कर पाते हैं। पहले खुद सहज होना पड़ा, फिर अपने अभिनेताओं को, अपनी टीम को सहज करना पड़ा, तो समय भी लगा, एफर्ट भी लगा, हिचक भी हुई, और लेकिन ठीक है, अगर हम लॉजिकल ग्राउंड पे क्लियर हैं और बहुत ही साफ है, विचार क्लियर है, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है, तो वो पहुंचेगा फिर। और जिस तरह से हमारी ऑडियंस लेती है फिर सामने से, अगर बात आप ठीक कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, ऑडियंस एक्सेप्ट करती है फिर। बहुत शुरुआती दौर में मैं बहुत पैशनेट होता था कि बहुत लेविश सा सेट होना चाहिए, बहुत कुछ तामझाम होना चाहिए, एक प्रस्तुति बड़ी सजाई हुई सी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और मैच्योर होते चले गए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा साज सजावट की ज़रूरत है। इस साज सजावट आदमी 10 मिनट देख लेगा, 15 मिनट देख लेगा, 1.5 घंटा कौन सा फैक्टर ऐसा है जो 1.5 घंटा ऑडियंस को बांध के रखेगा? वो एक्टर, और एक्टर का कन्विक्शन, उसने कैसे कंसीव किया है। तो मतलब मुझे लगता है कि एक्टर का मीडियम है, एक्टर का ही मीडियम रहना चाहिए। और इस पे हमने कुछ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट भी किए। अब एक सोलो एक एक्टर को एक्सरसाइज में दे दिया कि तुम जाओ इसको तो रेडी कर ले आओ। अब उस सोलो में एक भी प्रॉप यूज नहीं किया हमने, बेयर स्टेज खाली, और कौन है सामने, सिर्फ एक्टर है। वो एक आशीष पाठक जी की स्क्रिप्ट है, पॉपकॉर्न, सिंपल सा नाटक है, और उसमें हमने एक पॉपकॉर्न का पैकेट तक इस्तेमाल नहीं किया था, है ना, लेकिन उस एक्टर ने सब कुछ क्रिएट करके बताया और ऑडियंस ने बिलीव किया कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं, ये इसकी दुकान है, और ये सब कुछ हो सकता है अगर एक्टर का कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। जो अपनी ऑडियंस के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो वैसा होना चाहिए। अगर आप कुछ भी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो ऑडियंस के लिए उलझन है तो फिर हम शायद कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए। अगर वो हमारे साथ बह चलती है ऑडियंस, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं मानता हूँ कामयाब है। उसके लिए देखिए हाथ तो डालना पड़ेगा, है ना, कोशिशें करनी पड़ेगी, और उसके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे ही पता चलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आप ये काम करने वाले आदमी को खुद को मालूम पड़ जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और ये क्या ये अपील करेगा या नहीं करेगा। हाल ही में एक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की कहानी है, ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन, उस पे काम किया। तो हूबहू अगर उसको मैं उतार कर लाता, ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत फिलोसफिकल एंड मेरी ऑडियंस कौन है, मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो कहाँ तक उसका पेशेंस अगर मैं चेक करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि मेरे काबू से बाहर चली जाए। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम पड़ा था कि अगर आप ऑडियंस के साथ तारतम्य बना सकते हैं तो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कामयाब है। अगर ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती
तो फिर नाटक सार्थक नहीं है। अब नया घिसे पिटे नाटक बार बार नहीं, कुछ नया, दुनिया भर का कंटेंट है, मतलब हमारे पास विषय की भरमार है, लेकिन हम चुनते क्या है वो हम पे डिपेंड करता है, और हमारी जनता मतलब चाहती क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। मतलब पागलपन में किया हुआ एक्सपेरिमेंट और एक समझ बूझ के किया हुआ एक्सपेरिमेंट, दोनों में कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मैं कुछ भी कर दूँ तो वो शायद तमाशा होकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप एक बहुत कैलकुलेटेड और बहुत ही प्लान्ड वे में अपनी ऑडियंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो शायद ये ऑडियंस भी उसको एक्सेप्ट जरूर करेगी। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी सर, उसके लिए हमको जो हमने सोचा है उसको सार्थक करने के लिए ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ेगी और समझ बूझ के मेहनत करनी पड़ेगी। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बिना सोच से समझे आप ऑडियंस को कुछ भी परोस दो, नहीं होगा। तो रही बात ऑडियंस की, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस आती क्यों है, जो अंदर आता है वो मानने के लिए आता है। हमारा मनवाना कितना सशक्त है उससे फिर आप मुझे देखिए तो मैं ग्रीक कर चुका हूँ, रशियन, मतलब दुनिया भर के मतलब नाटक, उसके अलावा उपनिषद पे भी चला गया मैं, उपनिषदों से भी कहानियां उठा के की है। तो जो हो रहा है वो पूरे अंदर तक होना चाहिए। फिर जो कुछ भी हम उठा रहे हैं सब्जेक्ट, मैटर ये है कि क्या वो डिलीवर हुआ, ऑडियंस नहीं भागेगी। मेरे हर तरह का थिएटर देखा है उन्होंने, लेकिन जुड़ती चली गई, वो जुड़ते चली गई क्योंकि उस पर मेहनत बहुत किया गया। ये इतना सा है, मतलब मेहनत करना पड़ेगा। अब जेलों में रंगमंच बड़ा अलग विषय था। हमने जब नाटक करने शुरू किए थे तो हम लोग जेल जाते थे। हमारे पास कैंथू में जेल है, कंडा में जेल है, तो हम उन लोगों को नाटक दिखाया करते थे। फिर विचार ये बना, जो डीजीपी प्रिजन थे उस समय, उन्होंने ये एक सबमिशन रखा कि क्या इन लोगों के साथ हो सकता है। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, और कैन वी डू इट, डेफिनेटली वी कैन डू सर। तो उन्होंने एक पूरा का पूरा मुझे टाइम दिया, मुझे वहाँ पे स्पेस, मेरा रहना खाना सब कुछ प्रोवाइड करवाया, और पूरा 6 महीना मैं उन लोगों के साथ मतलब एक प्रोसेस में डाला उनको। सुबह वो लोग योगा से शुरू करते थे, योगा क्लास के लिए अलग से एक एक्सपर्ट थे, और फिर जैसा एक एक्टर का प्रोसेस होता ही है, 6 महीने तक वो प्रोसेस चला वहाँ। उनको नाटक दिखाने के बाद पहले नाटक दिखाए गए, फिर उनको उस प्रोसेस में डाला गया, और ये इतना इंटरेस्टिंग और लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस था कि उन 6 महीनों में मैं उनके इतने नज़दीक गया हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी याद है मुझे, उनकी कहानियाँ याद है कि कैसे क्या क्या हुआ था, कैसे, और अनोखा एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस, और आत्मा को तसल्ली रही कि कुछ अलग हटके और कुछ लोगों में चेंजेस भी देखने को मिले। मतलब 22-23 साल का था तब मैं, तो जब 35-37 साल का आदमी गुरुजी बोलता था तो एक हिचक भी होती थी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब था वो, और बहुत ही श्रद्धा से किया गया काम था। तो और उसके बाद भी एफर्ट्स होते रहे, लेकिन इतने लंबे टाइम के लिए नहीं, लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स में हम कनेक्टेड रहे जेल के साथ।